नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर पीछे एक श्रृंखला आरंभ करी थी आप लोगों के साथ में। नीच के ग्रह, नीच राशि स्थित ग्रह किस प्रकार के फल देते हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, अनुभव क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ क्या कह रहे हैं। उसमें मंगल, शनि, दो ग्रहों के परिणाम, अनुभव, शास्त्र संवत आप लोगों के साथ साझा किए थे। दोनों के ऊपर आप लोगों के सुझाव आए और उससे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मूलतः जो ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर नीच राशिस्थ स्थित ग्रह, नीच ग्रह कहा गया है, उसके अच्छे और खराब परिणाम दोनों ही प्राप्त होते हैं। अच्छे किस प्रकार से हैं वो अगले खंड में इसको आप लोगों के साथ साझा करेंगे। वर्तमान में हम 9 ग्रहों की नीच राशि अनुसार जो उसके फल हैं वो आप लोगों के साथ साझा करें। देखिए, कोई भी ग्रह हो सकता है कि नीच राशि के जो उसके फल बताएं वो उतने प्रिय ना लगे लोगों को, लेकिन उससे भी लाभ लिया जा सकता है। केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से उससे जो लाभ है वो बन सकता है। आज हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं सूर्य नीच राशि स्थित जब होते हैं तो इसके क्या फल, क्या परिणाम आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, अनुभव क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है। मूलतः सूर्य नीच राशि में जाएंगे तो तुला राशि में जाएंगे। सूर्य की 2 संक्रांतियाँ, 2 प्रकार की संक्रांतियाँ, सूर्य की तो 12 संक्रांतियाँ हैं, लेकिन 2 प्रकार की संक्रांतियाँ इसकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। एक है अयन संक्रांति और एक है विषुवतीय संक्रांति। अयन संक्रांति जैसे कि जो कर्क राशि से मकर राशि तक एक अयन और मकर राशि से फिर दोबारा पुनः दूसरे तक दूसरा अयन कहलाया। अयन संक्रांति के फल बिल्कुल एक अयन संक्रांति के अनुसार आते हैं। दूसरा इसका है विषुवतीय संक्रांति। जैसा कि सब लोगों को इंगित है कि सूर्य हमारे जो ज्योतिष के अंदर 12 राशियों में से प्रथम राशि मेष की और उससे ठीक सप्तम स्थान में तुला की राशि, अर्थात जो बिल्कुल मध्य बिंदु बनता है। तो विषुवतीय संक्रांति के फल अलग हैं। उसी प्रकार से जो हमारे अयन संक्रांति के फल अलग हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इसमें तुला राशि स्थित सूर्य के फल, अर्थात जो तुला राशि के अंदर जो सूर्य के फल देखने को प्राप्त हुए हैं। तो नीच राशि के अंदर वो हुए। पराशर ने तो इसको बहुत अच्छा नहीं कहा है और इसको कार्तिक दोष का संज्ञा लगती है। अर्थात कार्तिक दोष क्या है, इस महीने में लगभग कार्तिक महीना होता है जिस समय सूर्य मेष राशि के अंदर प्रवेश करके उसके मध्य खंडों तक पहुंचते हैं। अक्टूबर नवंबर के आसपास का ये महीना होता है अंग्रेजी मास के अनुसार, और उसी माह के अंदर ये संक्रांति कहलाती है। शास्त्र क्या कह रहा है, नीच राशि फल अध्याय सूर्य के बारे में कहते हैं। वरामीर क्या कहते हैं इसके बारे में, और अन्य शास्त्र क्या कहते हैं, उनको एक एक करके आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और वो जो उक्ति है, जो लिखा हुआ है उसमें, उसके परिणाम हम लोगों को देखने को कैसे प्राप्त होंगे ये भी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। जैसे ऋषि अनुसार, ऋषि वाक्य अनुसार मध्य व्यवसायी इसको कहा गया है। तुला राशि में अगर सूर्य हो तो मध्य व्यवसायी होगा। मध्य का अर्थ होता है ऐसा द्रव्य जिसके द्वारा शरीर के अंदर, देह के अंदर, हमारे भौतिक पिंड के अंदर थोड़ा बोझिलपना आ जाए, थोड़ा सा सुस्त हो जाए शरीर, ऐसी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाला इसको बोला गया। अर्थात ऐसा व्यक्ति मध्य व्यवसाय शराब का काम कर सकता है और जिन पदार्थों के अंदर अल्कोहल इस्तेमाल होती है उनका कार्य कर सकता है। अभी तो देखिए सैनिटाइज़र पूरे दुनिया में इतना चर्चित हुआ कि उसके बिना तो शायद जीवन एक अधूरा सा ही लगने लग गया था। तो जिनके तुला राशि में सूर्य हैं वो ऐसे सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं जिनसे कि मध्य जुड़ा हुआ हो। ये
जो औषधि में खास विशेषकर जिन औषधियों को लेने से शरीर के अंदर सुस्तपना आता है, वो भी ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभकारी रहता है। जैसे जिन लोगों को अक्सर गला ख़राब रहता है, वो खांसी की दवाई लेते हैं, उसके अंदर भी मध्य देखा गया है, तो वो भी उनके लिए अच्छा है कार्य। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए उनमें भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, जैसे उसको प्रिजर्व रखने के लिए, जैसे मेरे कुछ चिकित्सक मित्रों ने बताया इसके अंदर, तो उनके लिए वो भी काफ़ी लाभकारी रहेगा, उसका भंडारण करना, उसका क्रय विक्रय करना उन औषधियों का। इसी प्रकार से जो हमारे जो अल्कोहल से बेस्ड पदार्थ हैं, उनका खरीद से और बेचने से संबंधित इनको लाभ देखने को मिला है। दूसरा देखिए, है बड़ा विचित्र, लेकिन देखिए कैसे लिखा है, इसमें सुनार कहा गया है। तो अर्थात ये तो है देखिए कि मेष के सूर्य में, जबकि उच्च राशि के सूर्य में सुनार उसको नहीं बोला गया है, लेकिन इसको सुनार का, अर्थात ऐसा व्यक्ति महंगी वस्तुओं को खरीदने और बेचने का काम कर सकता है। सुनार तो आप समझते ही हैं, जो ऐसे पदार्थ या ऐसी धातुएं जो महंगी होंगी, वही सुनार के पास मिलेंगी। हमारे जो लोह व्यापारी हैं, उनके पास तो जो है ना, वो मिलेगी नहीं। अर्थात महंगी वस्तुओं को खरीदने बेचने की कला भी इस व्यक्ति के अंदर होती है। लेकिन साथ में क्या है, अपने कुल से विपरीत कार्य करता है, अर्थात जो इसके कुल परंपरा में कार्य किया है, उससे तो इसके कार्य थोड़े से भिन्न ही होंगे। ये सामान्यतः ये देखा गया है कि तुला का सूर्य, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि विशेषकर जब कई बार व्यवस्था से, प्रशासन से, सरकार से संबंधित, राजकीय सेवाओं से संबंधित चयन होता है या पूछा जाता है कि क्या मैं सरकारी नौकरी, राजकीय नौकरी मेरी को प्राप्त होगी, तो नीच का सूर्य देखते ही हमारे ज्योतिष के जो बहुत सारे जानकार हैं, उनकी भ्रकुटियां तन जाती हैं कि शायद इसको तो ये व्यवस्था से संबंधित इसको कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन मेरा एक अपना अनुभव है, इसमें मेरे मित्रों ने बहुत सहयोग भी किया मेरे को इस तक पहुंचाने में। मुझे कई कुंडलियों के माध्यम से ऐसा देखने को भी प्राप्त हुआ कि सूर्य अगर नीच राशि में है, तो इनको अपने आप ही किसी न किसी प्रकार की सरकार से संबंधित सहायता प्राप्त हो जाती है। और विशेष तौर से मैंने देखा कि सरकारी सेवा के अंदर तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे देखने को मिले। अब देखिए, परिणाम तो उसके विपरीत जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ज्योतिष ग्रंथों को समझने का और उसके अनुभवों का विषय है। हम ये केवल ये कह दें कि तुला राशि के अंदर सूर्य है तो उसके परिणाम ऐसे प्राप्त होंगे, ये ऐसा है नहीं। फिर उसके बाद कहा है विदेश से लाभ लेने वाला, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिनका तुला राशि में सूर्य हो, वो जो हमारे देश के बाहर की कंपनियां हैं, मान लीजिए आपका जन्म अमेरिका में हुआ है तो आप दूसरे देश की कंपनी में, आपका जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो आप दूसरे देश की कंपनियों के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। विदेश जाके भी बच सकते हैं, वहाँ से भी इसमें लाभ प्राप्ति के योग बताए गए हैं। एक इसके अंदर थोड़ा परिणाम ठीक नहीं है और वो सच में देखने को भी मिला है। इसको कहा है ये अचानक पतन का कारण भी बनता है, अर्थात एकदम इनका जो जीवन है एकदम ऊपर चलता जा रहा है और अचानक ही उसमें कोई विघटन पैदा जरूर होता है। क्यों, इसको ऐसा क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जो तुला राशि है वो मध्य बिंदु है, मेष के बिल्कुल ठीक सामने तुला पड़ती है, अर्थात एक तरफ सूर्य, अगर नैसर्गिक भचक्र को लिया जाए तो मेष प्रथम राशि है और ठीक उसके सामने तुला राशि है। मेष पूर्व दिशा को इंगित करती है और तुला राशि पश्चिम दिशा को इंगित करती है, तो सीधा जाके एकदम से ही सूर्य अस्त होता है। संध्याकालीन सूर्य 7वें स्थान में होता है और नैसर्गिक जन्म कुंडली के अंदर 7वीं राशि ही संध्या है, तो इसलिए इसमें पतन का कारण भी अचानक से ही बनता है। जैसा कि अभी इसमें बोला कि जो विदेश से लाभ लेने वाला, तो सप्तम स्थान के अंदर जो दिशा है, वैसे तो राशियों की दिशा होती है लेकिन भावों की भी अपने आप में एक दिशा है, तो सप्तम स्थान की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। और मूलतः जो भारतवर्ष में लोग बसे हुए हैं या जो भारत के अंदर जिनका जन्म हुआ है भारतवर्ष के अंदर, वो पश्चिम, अर्थात जो हमारे से दूसरे क्षेत्र के अंदर
नगर बसे हुए हैं, शहर बसे हुए हैं, देश बसे हुए हैं, उसमें लाभ लेने वाला इसमें बताया गया है। एक इसमें कहा गया है कि इनको जो इनकी जो पहला जो जीवन के अंदर जो महिला की कुंडली है तो पुरुष, और पुरुष की कुंडली है तो महिला, इनके जीवन में जो पहला पुरुष या महिला जो इनके जीवन में आएगा तो उससे इनको अलगाव हो जाता है, अर्थात उससे किसी ना किसी तरह का दूरी बनने का इसमें योग होता है। ये तुला राशि के अंदर सूर्य में देखने को मिला है। वैसे भी जब 7वें स्थान में सूर्य के फल पड़े गए हैं तो इसमें एक है स्त्री द्वेषी, अर्थात जो अगर महिला की कुंडली हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये इसको विरक्ति रहती है अपने जीवन साथी से, और अगर पुरुष की कुंडली पढ़ रहे हैं तो अपनी भार्या से, अपनी जीवन संगनी से, इनके साथ में थोड़ी भौगोलिक दूरी बता सकता है। कारण कई भी हो सकते हैं। मान लीजिए उनका व्यवसाय इस प्रकार का है कि वो कार्य पे जा रहे हैं और उनके जीवन साथी घर में, और वो जब वो घर में आए तो उनके जीवन साथी कार्य पे चले गए। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने देखा ये सूर्य तुला के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। साथ में इसमें कहा ना पर स्त्री लाभम, अर्थात अपने जीवन साथी से तो इतने लाभ प्राप्त नहीं हुए लेकिन पर स्त्री लाभ जरूर दे देता है ये। अब इसके अंदर डिकोड करें, इसको खोलने का प्रयास करें, इसको समझने का प्रयास करें तो क्या आया, मध्य व्यवसायी। मध्य व्यवसायी का अर्थ हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो मध्य से संबंधित कार्य उनसे लाभ ले सकता है। सुनार का कार्य अर्थात महंगी वस्तुओं को खरीदने बेचने से संबंधित इसको लाभ मिलता है। अपने कुल परंपरा से विपरीत जाके कार्य करता है। तो जो इसके परिवार में चला हुआ, अगर जैसे मान लीजिए सबके सब व्यवसाय के अंदर लगे हैं तो ये अपना नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर अपना तैयारियां करें, और ज़्यादातर लोग उनके घर में नौकरी में लगे हैं तो व्यवसाय की तैयारियां करें। शास्त्र जो कह रहा है हमें उसके अनुसार अगर उसको करेंगे तो बहुत लाभ देता है। फिर कहा विदेश से लाभ लेने वाला, तो कहीं ना कहीं जो बाहर की कंपनियां हैं, विदेश जाना है, वहाँ जाके लाभ ले सकते हैं। अचानक पतन, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले हर चीज़ के लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि मेरे को कोई किसी भी प्रकार का सेटबैक, नुकसान, अचानक से ही हानि ना हो मुझे, उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। जीवन में आने वाली पहली स्त्री या पहले पुरुष से इसमें अलगाव होता है, तो पहले से मन को ये करें कि मैं जितना हो सकता है उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। सरकार से लाभ लेने के लिए अच्छा है, ये गवर्नमेंट जॉब इसके अंदर नज़र आती है। ऐसे तुला राशि के परिणाम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखने को मिले हैं। साथ ही इसमें एक बात और कहेंगे कि ये कार्तिक दोष भी है। कार्तिक दोष के लिए जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि इसमें माता पिता के सुखों में कमी आती है, और नैसर्गिक जो सूर्य हैं वो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो हमारी हड्डियों के, हमारी आँखों के, नेत्रों के, हृदय के, इनके ऊपर, और पूरे महीने में देखा जाए तो हमारा जो पूरा का पूरा एक शारीरिक विकास है उसके कारक हैं सूर्य। तो इसलिए तुला राशि के सूर्य के लिए नीच अवस्था से इसके जो खराब परिणाम है वो ना प्राप्त हों, तो इसमें मंत्र जाप सूर्य का ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः अत्यधिक लाभकारी रहता है। साथ ही जो इसमें दान पुण्य है वो तुला राशि के दान पुण्य किसी खंड में आपको बताएंगे कि तुला राशि के दान किस प्रकार से किए जाते हैं, या जो विवाहित लोग हैं या जिनके साथ विवाह संबंधी समस्या तुला राशि के सूर्य के कारण से हो सकती है उसके परिहार किस प्रकार से, कार्तिक दोष की शांति के अध्याय में वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो उससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। ज्योतिष की चर्चा छोटी में आप लोगों ने भाग लिया, धन्यवाद, साधुवाद। आपका बहुत बहुत दिन शुभ रहे। कल शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जितना बन सका आप लोगों के लिए, वसुधरा के लिए, सभी के लिए जो प्रार्थना हो सकती थी करी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर साझा करें। प्रणाम।